हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि हम चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को हम आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं, कुछ चीज़ याद करते हैं तो हमको कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ बहुत कठिन वर्ड्स होते हैं, उनको याद करने में बहुत दिक्कत जाता है। तो हम ऐसे ही वर्ड्स को कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं उसके आंसर को कैसे याद किया हूँ, कैसे मैंने ट्रिक उसमें अप्लाई किया है, मुझसे आपको वो ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि इन ट्रिक को देखेंगे कि मैं किस प्रकार से अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आप मेरे को देख के सीखेंगे और अपनी क्वेश्चंस पे, आपके पास जो क्वेश्चन है ना, तो उसमें इन ट्रिक को अप्लाई करके देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती, जो वर्ड्स आपको याद नहीं होते, उनको आप इन ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। तो आप देखिए कि मैं कैसे चीज़ को याद करता हूँ। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, आप सभी को पता है हरित क्रांति के बारे में। तो मैं कैसे करूँगा, अगर मेरे को इसको याद करना है, मेरे को इसका आंसर पता है, मैंने कैसे याद किया मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझिए। अब मैं देखता हूँ हरित क्रांति के जनक कौन है, मतलब हरित क्रांति को स्टार्ट किसने किया। तो मेरे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड ये है। मैं आंसर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं क्वेश्चन को देखूंगा। क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है, क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मेरे लिए है हरित क्रांति। ठीक है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें हैं, मेरे को नॉर्मली यही पूछा जा रहा है ना कि हरित क्रांति के बारे में ही पूछा जा रहा है। ये सब चीज़ें तो क्वेश्चन का हिस्सा है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन का हिस्सा है। लेकिन मेन क्वेश्चन तो इससे बन रहा है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये मेन चीज़ है। हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति को स्टार्ट किसने किया। तो भाई हरित क्रांति मेरे को पता है, आपको भी पता है कि हरित क्रांति खेती से रिलेटेड चीज़ है। खेती में जो क्रांति हुई, खेती में जो बदलाव हुआ, खेती में जो बढ़ोतरी हुई, उसके बारे में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हरित क्रांति पहले लिख लूँगा कि भाई ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब हरित क्रांति, इसको सरल करते जाएंगे। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, भाई खेती से रिलेटेड है, सबको पता है। ठीक है, अब खेती हो रहा है तो खेती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, मैं बोलूँगा हाँ यार खेती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, तो सिंचाई। सिंचाई के लिए पानी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया पानी। अब पानी, क्या खेत में हम लोग पानी के लिए क्या बाल्टी लेके थोड़ी जाएंगे, या फिर वहाँ पे हम घर की तरह नल थोड़ी ऑन करेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ज़मीन रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जिसे बोर कहा जाता है। ठीक है, तो पानी के लिए वहाँ पे मैं इमेजिन करूँगा कि भाई बोर लगे हैं। ठीक है, मैंने इमेजिन किया कि हरित क्रांति हरा है, मतलब खेत से रिलेटेड है। मतलब हरित क्रांति मतलब खेती में बदलाव हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो खेत के बारे में सोचूंगा। वहाँ सिंचाई हो रहा है, मतलब पानी। पानी के लिए क्या है कि एक बोर लगा हुआ है, बहुत मोटा सा, बड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ पे बोर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बोर हो गया। अब बोर जब होता है, ठीक है, बोर वहाँ पे अगर खुदाई होगी बोर के लिए, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे कि भाई बोर से पानी निकलेगा या नहीं। जब गांव में क्या होता है कि बोर होता है तो लोग इकट्ठा होते हैं कि पानी निकलेगा या नहीं, ये देखने के लिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहता ना कि पानी निकलने वाला है या नहीं निकलने वाले। तो वो देखने के लिए वहाँ इकट्ठा होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। कौन इकट्ठा होते हैं, लोग इकट्ठा होंगे। जब बोर होगा तो लोग इकट्ठा होंगे, तो बोर जब होगा तो लोग इकट्ठे होंगे। ठीक है, अब देखिए यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही लास्ट था। ठीक है, सिंचाई के लिए क्या चीज़ जरूरी था, बोर। अब लोग आ गए। ठीक है, अब लोग आ गए, बोर से पानी निकला, मिठाई बांटो। ठीक है, मिठाई क्यों बांटा गया, ठीक है, और जब पानी निकला तो हमने मिठाई बांटा, क्यों, क्योंकि हमको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। हमने मिठाई इसलिए बांटी कि पानी निकल गया और हमको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है। यहीं पे हमको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कहाँ मिल गया, बोर लॉग जो है ना, बोर लॉग, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये यही आंसर है, यही बोर लॉग। पता है ये हरित क्रांति के जनक कौन है, मतलब स्टार्ट किसने किया था। ठीक है, हरित क्रांति को स्टार्ट किसने किया था, तो उनका नाम था बोर लॉग। उनका वैसे पूरा नाम नॉर्मन बोर लॉग था, लेकिन हमको क्वेश्चन में अगर हम इतना भी याद है ना, तो हमको पूरा याद आ जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, आपको बोर लॉग याद है तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार नॉर्मन उनका पूरा नाम है करके। और वैसे भी आपको पेपर में क्या क्वेश्चन किया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना, तो अगर आपको बोर लॉग लिखा है या नॉर्मन लिखा है तो आपको याद आ जाएगा आगे का चीज़।
ठीक है, या फिर नॉर्मल बॉरलॉग लिखा रहेगा या फिर बॉरलॉग लिखा रहेगा। मतलब एक हिस्सा आपको याद है ना, ये कोई भी एक हिस्सा आपको याद है तो आप दूसरे हिस्से को बहुत ही आसानी से आपको याद आ जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, वहाँ पे आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। तो बोर लॉग को हमने कुछ इस ट्रिक से याद किया। हरित क्रांति, देखिए जैसे ही आपको एक क्वेश्चन आता है हरित क्रांति के जनक कौन है, आप सोचेंगे हरित क्रांति मतलब खेती से रिलेटेड, खेती में बदलाव हो रहा है, ठीक है, आपको ये पता है कि हरित क्रांति खेती में क्रांति जो हुआ है उस चीज़ से है। तो आप इमेजिन करोगे खेती में बदलाव हो रहा है तो कैसे होगा, सिंचाई होगी, पानी आएगा, पानी कहाँ से आएगा, नल से थोड़ी आएगा, बोर से आएगा। तो आपको बोर, यहाँ पे यही चीज़ है। अब बोर आ गया तो क्या होगा, लोग आएंगे वहाँ पे, ठीक है, पानी निकलेगा, मिठाई बांटेंगे। मिठाई क्यों बांट रहे हैं भाई, पानी आ गया इसलिए हमने मिठाई बांटा, और क्या है, पानी आ गया इसलिए मिठाई बांटा। और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन का आंसर कैसे आ गया, बोर लोग, लोग आए बोर लॉग हो गया। तो यहाँ पे बोर लॉग। और आगे का वैसे पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको इतना याद है तो बहुत है, काफ़ी है। क्योंकि या तो ये पूछा जाएगा, नॉर्मन भी लिख देते हैं कभी कभी आंसर में कि भाई नॉर्मन, या फिर कभी कभी बॉरलॉग, या फिर कभी कभी दोनों चीज़ को एक साथ लिख दिया जाता है, नॉर्मन बॉरलॉग पूरा नाम लिख दिया जाता है, कैसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही टिक लगाइए अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। और जैसे मेरे को ये याद नहीं हो रहा था, ये नाम मेरे को बड़ा उटपटांग लग रहा था, मेरे को बिल्कुल याद नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे इसको अप्लाई किया, ठीक है। अब नॉर्मन कैसे याद करना है, कई लोग बोल रहे हैं भैया नॉर्मन कैसे याद करें, इसको भी मैं याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने नॉर्मली लोग ले लिए थे, तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल लोग लेने हैं, सामान्य लोग, नॉर्मल लोग। तो आप ये बोलोगे कि बोर हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल लोग आ रहे हैं। नॉर्मल मतलब सामान्य लोग आ रहे हैं, आम लोग आ रहे हैं, सामान्य नॉर्मल लोग आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि भाई मैं यहाँ से बोलूँगा ना, नॉर्मल लोग आ रहे हैं, नॉर्मल लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ यार बोर हो रहा है, लोग आ रहे हैं, नॉर्मल लोग आ रहे हैं, तो नॉर्मल बोर लॉग, ये आपको याद हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसे याद कर सकते हो, आपको बस इमेजिन करना है, चीज़ों को इमेजिन करिए और आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। इमेजिन करो, कोड लगाओ, आप अपने हिसाब से लगाओ, मेरा वाला आपको कॉपी नहीं करना है भाई कि आप ऐसे ही याद करो, नहीं। सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने ट्रिक को खुद लगा सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे सोचा, मेरा इमेजिनेशन का दायरा जो है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ठीक है। मेरा जो सोचने का तरीका है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ। आप कुछ और टाइप से सोच सकते हो, मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। यही ट्रिक है, आप अपने फॉर्मूले खुद बनाएंगे, मैं फॉर्मूला नहीं दे सकता, मैं सिर्फ ट्रिक बता सकता हूँ। फॉर्मूले अपने अपने होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला क्या है, बोर हुआ, लोग है, मिठाई बांटा, क्वेश्चन का आंसर मिल गया इसलिए मैंने मिठाई बांटा। अब मेरे को नॉर्मल याद करना है, तो लोग जो है नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, कोई बड़े आदमी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल बोल लो। तो ये मेरे क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक है, तरीका है। आप भी अपना ट्रिक बनाएंगे।